नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद आरिफ खान, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में लड़ाई बेहद दिलचस्प होने की संभावना जताई जा रही है। डुमरियागंज विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या होंगे सियासी समीकरण? डुमरियागंज विधानसभा सीट को लेकर क्या कहते हैं सियासी आंकड़े? क्या डुमरियागंज विधानसभा सीट पर पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बेहद कम वोटों से हार का सामना कर चुकी सैयदा खातून इस बार सपा की साइकिल पर सवार होकर लहराएंगी जीत का परचम, या फिर डुमरियागंज के मौजूदा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर खिलाएंगे कमल? आज बात करेंगे डुमरियागंज विधानसभा सीट के सियासी समीकरण की। क्या है डुमरियागंज विधानसभा सीट का सियासी हाल? डुमरियागंज विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी भी हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से 2017 के विधानसभा चुनाव में महज 171 वोटों से चुनाव हारने वाली सैयदा खातून प्रत्याशी हैं। बहुजन समाज पार्टी से अशोक तिवारी, कांग्रेस पार्टी से कांति पांडे और MIM से पूर्व विधायक व मंत्री कमाल यूसुफ के बेटे इरफान मलिक चुनाव मैदान में हैं। पूर्व विधायक मलिक कमाल यूसुफ के बेटे इरफान मलिक के चुनाव मैदान में आने से क्या 2022 के इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सैयदा खातून के जीत के रास्ते मुश्किल होने जा रहे हैं? 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या होंगे सियासी समीकरण? इस पर बात करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव के सियासी आंकड़ों पर। इन चुनावों में भी डुमरियागंज विधानसभा सीट पर सियासत बेहद दिलचस्प थी। हार जीत का अंतर भी बेहद कम था। 2012 के विधानसभा चुनाव में वोटों की बात करें तो यहाँ से पीस पार्टी के उम्मीदवार रहे मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ को 44,428 मत प्राप्त हुए थे। वहीं BSP की सैयदा खातून को 42,839 वोट मिले थे। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम कुमार उर्फ चिंकू यादव तीसरे व BJP के उम्मीदवार राघवेंद्र प्रताप सिंह चौथे स्थान पे थे। BSP की उम्मीदवार रही सैयदा खातून 2012 का विधानसभा चुनाव महज 1586 वोटों से पीस पार्टी के उम्मीदवार मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ से हार गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद भी सपा 2017 के विधानसभा चुनाव में डुमरियागंज विधानसभा सीट से तीसरे स्थान पर थी। यानी कि 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में राम कुमार उर्फ चिंकू यादव सपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में थे और दोनों ही बार चिंकू यादव तीसरे स्थान पर रहे। 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव हुए। 2017 के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण 2012 से कुछ अलग थे। इस बार डुमरियागंज विधानसभा सीट से मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ चुनाव मैदान में नहीं थे, वो सैयदा खातून के समर्थन में थे। सैयदा खातून एक बार फिर BSP के उम्मीदवार के रूप में मैदान में थीं। BJP से राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनावी मैदान में थे, तो वहीं कांग्रेस और सपा गठबंधन से राम कुमार उर्फ चिंकू यादव चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में BJP के उम्मीदवार राघवेंद्र प्रताप सिंह को 67,227 वोट मिले थे। वहीं BSP की उम्मीदवार रही सैयदा खातून को 67,056 मत मिले थे। इस चुनाव में पूर्व विधायक मलिक कमाल यूसुफ ने सैयदा खातून का पूरा समर्थन किया था, लेकिन सैयदा खातून 2017 का ये विधानसभा चुनाव महज 171 वोटों से हार गई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव से 2022 के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण एकदम अलग हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में मलिक कमाल यूसुफ, पूर्व विधायक मलिक कमाल यूसुफ चुनाव मैदान में नहीं थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक मलिक कमाल यूसुफ के बेटे इरफान मलिक MIM से डुमरियागंज विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं और पूर्व विधायक मलिक कमाल यूसुफ अपने बेटे के चुनाव प्रचार के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। पूर्व विधायक मलिक कमाल यूसुफ का डुमरियागंज विधानसभा सीट के एक बड़े तबके में मजबूत पकड़ है। ऐसे में मलिक कमाल यूसुफ का एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरना सपा की सैयदा खातून के लिए कहीं ना कहीं
मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चुनाव में 2022 के विधानसभा चुनाव में यदि डुमरियागंज विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो यहां से एक बार फिर डुमरियागंज के मौजूदा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह को बड़ा फायदा पहुंच सकता है। फिलहाल आने वाले 3 मार्च को सिद्धार्थनगर जिले में मतदान होगा और 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी कि डुमरियागंज विधानसभा सीट से 2022 के इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा और 2022 में किसके सर पर होगा डुमरियागंज का ताज। नमस्कार, मैं मोहम्मद आरिफ खान, आप देख रहे थे पूर्वांचल खबर।